कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी। हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। हम अनलीगल ना तो मस्जिद चलने देंगे और ना अनलीगल मदरसा चलने देंगे। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूँ। अब तक का समय उनका था, अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। धर्म पर घमासान, शहर शहर हिंदू मुसलमान, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली, आज तस्वीर कुछ ऐसी ही है। कहीं पर कुर्बानी को लेकर तनाव तो कहीं जुमे की नमाज पर तनाव। आज फिर देश के कई शहरों में धर्म के नाम पर घमासान छिड़ा। हिंदू और मुसलमान आमने सामने हैं। दिल्ली के प्रीतमपुरा में तनाव है। इलाके में मदरसे की दीवार को गिरा दिया गया और आरोप यह है कि मदरसा अवैध रूप से डीडीए की जमीन पर बनाया गया था। तो पश्चिम बंगाल में गोवंश की कुर्बानी को लेकर विवाद छिड़ा है। उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज और मजार के मुद्दे पर तनाव है, जहां एक तरफ दो समुदाय आमने सामने हैं तो दूसरी तरफ सियासी पारा है। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन सड़कों पर गुस्सा साफ है। क्या ये फिर वही पुराना हिंदू मुस्लिम मुद्दा है? क्या राजनीति इसे भड़का रही है या फिर कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर माहौल को खराब कर रहे हैं? आम आदमी की जिंदगी पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। हमारे संविधान में जहां सबको बराबरी और शांति से जीने का अधिकार मिला है, फिर बार बार ये तनाव क्यों? आज दहाड़ में इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाएंगे। दिल्ली के अंदर अनलीगल मदरसे मंदे प्रकोष्ठ की वजह से की देखरेख में अब कोई मदरसा दिल्ली के अंदर दुकान नहीं चलेगी। देखिए, सनातन सबका सम्मान करता है। इनको पूरा समय दिया गया। ये लोग कोर्ट में गए, जबकि इनको पता है ये इनकी जमीन नहीं है। ये कोर्ट में भी गए, कोर्ट में भी ये हारे। इनके हारने के बाद हम लोगों ने ये कदम, हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। हम अनलीगल ना तो मस्जिद चलने देंगे और ना अनलीगल मदरसा चलने देंगे। आप अगर गवर्नमेंट के लैंड के ऊपर आपका इलीगल घर बनाओगे, इलीगल मस्जिद बनाओगे, तो उसको उखाड़ के फेंकेंगे। वो गवर्नमेंट की जमीन है, तुम्हारे पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा का नहीं है, तो तुमको फिर वहां ही जाना पड़ेगा। वो हम साफ ही करेंगे। हम लोगों ने चुनाव में ही बता दिया था कि हमको यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की गंदगी नहीं चाहिए, तो हम अपने दिया हुआ शब्द पूरा कर रहे हैं। नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। जो भारत की व्यवस्था कहती है, जो हमारी विधि व्यवस्था कहती है, हमारा प्रशासन कहता है, और चार धाम यात्रा चलती है, उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। तो आइए पहले आज दहाड़ के सवाल आपके सामने रखती हूं, फिर उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल यही, मदरसे की दीवार गिराई, किसने नफरती तीले सुलगाई? अंदर जुमे की नमाज, बाहर हनुमान चालीसा का पाठ। दिल्ली, यूपी और बंगाल, गोवंश की कुर्बानी नहीं हलाल। दिल्ली में धर्म युद्ध, क्या है नई प्रयोगशाला? धर्म पर घमासान, शहर शहर हिंदू मुसलमान। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, नूर अहमद अजहरी अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के, और उमेशानंद जी महाराज जूना अखाड़ा से अब से थोड़ी देर बाद दहाड़ का हिस्सा होंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ। कपिल श्रीवास्तव साहब, आपके पास आना चाहूंगी। ये तो आप भी मानेंगे कि भारत में संविधान और भारत में कानून सबसे ऊपर है, तो क्या सड़क पर मौजूद जनता तय करेगी कि किस हिसाब से चलेगा देश? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 15 ये कहता है कि लिंग, धर्म, जाति और जन्म स्थान, प्रदेश, भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जा सकता।
और प्रशासनिक विवेक ये कहता है कि फिर सार्वजनिक स्थल पर किसी भी धर्म का कोई काम नहीं होना चाहिए, और अगर आप किसी धर्म के कुछ त्योहारों को अलाउ करते हैं तो आपको अन्य लोगों के भी धर्मों का सम्मान करते हुए उन्हें भी अलाउ करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इनलीगल तरीके से कोई काम कर रहा है तो कानून अपनी जगह लेगा, लेकिन आप स्वयं एक बात देखिए कि अगर कोई ईदगाह की दीवार बनी हुई है, वैध है या अवैध है, ये तो कोर्ट तय करेगा। और अगर जैसा कि दिल्ली के आपके विधायक भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि वो केस जीता जा चुका है, अगर जीता जा चुका है तो एग्जीक्यूशन की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश पर प्रशासन के द्वारा की जानी चाहिए या लोगों के द्वारा की जानी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग नहीं, ये अराजक तंत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अब आसन्न है उत्तर प्रदेश का चुनाव, 5-6 राज्यों के और चुनाव अभी आसन्न है, उसके बाद 29 में फिर चुनाव आ जाना है, इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। अच्छा। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने पहला शब्द बाण इधर भी छोड़ा था कि सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में कहां होती है? 15 साल का कोई आपके पीसीआर के पास भी हो तो चला करके दिखा दीजिए। तो जो चीज होती नहीं उसको आप कुरेद क्यों रहे हो? इसके मतलब है कि आप जानबूझ करके हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान करना चाहते हो, आप वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हो और सनातनी वोटों को धोखा देना चाहते हो, क्योंकि आप हो किसी के नहीं। आपने हजारों मंदिर शहीद कर दिए, बनारस से लेकर के गुजरात तक में। आपने दिल्ली में आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए झंडे वाला मंदिर 1000 साल पुराना, उसको ध्वस्त कर दिया अपने स्वार्थ में। तो आप तो किसी भी मजहब के साथ नहीं खड़े हो। और सबसे बड़ी बात, गाय कटवा करके चंदा लेने वाले लोग हैं। 2500 से ज्यादा का चंदा बीफ कंपनियों से इन्होंने प्राप्त किया है। नंबर 1 इनके राजकाज में हो गया बीफ एक्सपोर्ट में भारत। इनके असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सार्वजनिक मत खाओ, बैठ करके गाय खाओ। इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी कहते हैं कि वो तो मिथुन है, 7 स्टेट में वो मिथुन हो जाएगी, गोवा में वो मिथुन हो जाएगी। और योगी जी और क्यों नहीं लेकर के आते हैं एक कानून? गौ माता राजमाता घोषित करो। हमारे शंकराचार्य इसी की लड़ाई लड़ रहे थे, योगी जी व्यभिचार का आरोप लगाते हैं, पालन करवाने की कोशिश हो रही है। बटुकों का वो कानून का ही तो पालन करवाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली से लेकर आपके उत्तर प्रदेश में से लेकर आप चले जाइए बंगाल, कानून की तो बात हो रही है कि कानून की पालना होनी चाहिए और किसी को भी ये लगना नहीं चाहिए कि वो कानून से ऊपर है। लेकिन बात धनंजय जी ये है, कपीश जी, बात धनंजय जी ये जो कपीश जी ने सवाल उठाए, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपकी सरकार की तरफ से और बीजेपी शासित राज्यों में अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई होती है तो बताया जाता है कि आप स्पेसिफिक टारगेटिंग कर रहे हैं और आपका व्यवहार समान नहीं है। मुस्लिम धर्म को देखकर आपका व्यवहार, मुसलमान जो त्योहार मनाते हैं उसको देखकर आपका अलग तरीका हो जाता है, और जब हिंदू कोई त्योहार मनाते हैं तो आपका अलग तरीका हो जाता है। अवैध निर्माण आपको सिर्फ मदरसों में, मस्जिदों में नजर आता है, बाकी कहीं पर भी नजर नहीं आता। ये आरोप है विपक्ष का। पूर्णिमा जी, 2 बातें हैं। पहले तो भारत को समझने की बात होगी, संस्कृति की बात होगी, सभ्यता की बात होगी, विरासत की बात होगी। हमारे लिए धर्म दर्शन है, न कि प्रदर्शन। आप धर्म को धंधा बना दें, धर्म के नाम पर आप बवाल मचा दें। भाई, आप बकरीद मनाएं लेकिन बवाल न फैलाएं। हम बवाल के विरुद्ध में हैं। और दूसरी बात, हम हिंदू मुसलमान, हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने, एक मुकम्मल हिंदुस्तान बने। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि धर्म के नाम पर ही देश का बंटवारा हुआ था? क्या भारत माता के टुकड़े किए गए धर्म के नाम पर नहीं किए गए? क्या जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, विपक्ष को पता है उसे हिंदू मुसलमान नहीं, उसे सिर्फ मुसलमान 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 चाहिए। तुम मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान चाहिए। मुल्क के ऊपर मुसलमान चाहिए। देश के संविधान को ताक पर रखने के 11 जजों की बेंच ने बहन साहबानों को भत्ता देने के लिए कहा था। संसद को शर्मसार कर दिया प्रधानमंत्री ने तत्कालीन राजीव गांधी ने, और बहन साहबानों को भत्ता नहीं दिया। माफियाओं के कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ने वाले लोग और आम भक्तों पे गोलियां चलवाने वाले लोग आज धर्म की बात कर रहे हैं कि ये किसी के सगे नहीं। अरे आप किसके गोवंश से आते हैं? आप गौ गीता गायत्री गंगा इस देश की संस्कृति है। इस देश की पूरी संस्कृति गौ माता के खूंटे से बंधी हुई है। गंगा मैया ने, गाय माता ने इस देश की संस्कृति को अपने दूध से सींचा है। और आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई मुझे गौशाला से बदबू आती है।
जब अपनी माता से, अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से बदबू आने लगे तो समझ लीजिए कि रास्ता गलत चुन लिया है। किसी और रास्ते जा चुके हो, किसी और के हो चुके हो, किसी और के लिए सोचते हो। पुलिस जब भैंसे खोजने का काम करती थी, उस पुलिस के भौकाल से आज माफियाओं के हालत खराब है, जिनके जा करके फातिहा पढ़ रहे हो। हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, संविधान, संविधान और सिर्फ संविधान। देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब के दिए गए संविधान से ABU, जामिया मिलिया, तमाम जगहों पर लोग दलितों का आरक्षण नहीं मिला। बाबा साहब के दिए गए संविधान से 70 साल तक इस देश में, जम्मू कश्मीर में दलितों का आरक्षण नहीं मिला। हम क्या करें? भोजशाला में आज मंदिर पर, भोजशाला उर्दू के किस शब्द में आता है हमको बता दीजिए, अरबी के किस शब्द में आता है, किस जबान में आता है भोजशाला? भोजशाला में जाहिर सी बात है वो राजा भोज का है। भोज पर बात करना, धार पर बात, तो निराधार करना, और उसके आधार पर जब कोर्ट का निर्णय आ गया तो वहां जो हो रहा है, आप रूल ऑफ लॉ लागू करवाने आप की कोशिश भारतीय करें। समाज चलिए, मैंने मान लिया कि आप लोग रूल ऑफ लॉ लागू करवाना चाहते हैं और इसीलिए सारी कवायद जगह जगह चल रही है। फिर कौन कर रहा है बवाल सड़कों पर? और अगर कर रहा है तो फिर ऐसे एलिमेंट्स पर तो कार्रवाई करने के पास आपकी पूरी छूट है। हो रही है, कार्रवाई हो रही है, और तभी तो अपनी जगह पे हैं सारे लोग। अपनी जगह पे आदत हो चुकी है, आदत हो चुकी है। मुल्क को अपनी मिल्कियत समझने की आदत हो चुकी है। पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या सपा हो या बसपा, ये जितने क्षेत्रीय दल हैं, मुल्क को तुम्हारे मुसलमान की मिल्कियत बना के रख दिया था। मुल्क संविधान से चले, ये मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हुआ है कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। मुसलमान भी इस देश का, इस माटी से जुड़ करके अपने मुस्तकबिल को अपने मकाम तक ले जाए। ये मोदी सरकार का वादा है कि आप मदर, एक हाथ में लैपटॉप हो, एक हाथ में कुरान हो, अब देश को आप मुकम्मल भारत की तस्वीर बने। दोनों हाथ देश के तरक्की में लगे, ना कि दो हाथ करने के लिए लगे, ना कि दोनों हाथों में पत्थर लेकर जुम्मे की नमाज के बाद खड़ा हो जाए। ये नहीं चलने दिया जाएगा। और यही तुष्टीकरण इस देश में लगातार रहा है। हम उस तुष्टीकरण के खिलाफ है। हम संविधान को बाय ट्रू एंड रियल स्पिरिट में लागू करने के पक्ष में। पूर्णिमा जी, हम चाहते हैं कि बुद्ध के देश है, महावीर का देश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सबके सम्मान करते हैं, सबका आदर करते हैं, एक जैसा सबको देखते हैं। कहीं किसी के लिए कोई निरादर है ही नहीं। लेकिन दिक्कत कहां पे है? जब आपकी दिक्कत यह है कि आप चैंपियनशिप लगा देते हैं कि हम कैसे बड़ा मुसलमान प्रेमी हो जाएं। ये तुष्टीकरण ने देश का कबाड़ा किया, देश का बंटवारा इसी कारण से धर्म के आधार पर हुआ। जिन्ना और जवाहर जी ने अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को सिर्फ धर्म के आधार पर बांटा था। कपिल जी पहले आप जवाब दीजिएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कपिल जी पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर वरुण जी आपके पास में आती हूँ, उमेशानंद महाराज जी फिर आपके पास आऊंगे। बोलिएगा कपिल जी। इन्होंने तमाम उन सवालों का जवाब गोल कर दिया और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये संविधान मानते हैं। गिरी जी और भारतीय जनता पार्टी संविधान से चलती है। अरे भाई, आपके नेता लल्लू सिंह, आपके जो भगवान श्री राम गोयल साहब बने थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमें 400 पार करा तो हम संविधान बदल देंगे। आप कह रहे हम बाबा साहब के संविधान के साथ खड़े हैं। बाबा साहब के संविधान के साथ खड़े हैं तो 69,000 शिक्षक आपके मंत्री आवास पर दोनों हाथों से ऐसे ड्राइव करके कैसे जाते हैं? तो कपिल जी बदल दिया इन्होंने संविधान, करते हैं। कपिल जी बदल दिया इन्होंने संविधान, ये बताइए मुझे। नहीं, ये उसका पालन नहीं कर रहे। अब आप देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ, कैसे संविधान का पालन नहीं हो रहा, मुझे ये बताइए। दिल्ली में जो ईदगाह की दीवार गिराई गई है, अरे तो अतिक्रमण था ना, अतिक्रमण था ना सर। अरे सुन तो ले पूर्णिमा जी, समझ तो ले पहले। अगर अतिक्रमण होगा तो प्रशासन गिराएगा कि व्यक्ति गिराएंगे? लोग गिराएंगे, वो हिंदुवादी ताकतें गिराएंगी। अगर एग्जीक्यूशन की कार्रवाई कौन करता है न्यायालय में? मैं एडवोकेट हूं, मैं इसी बात को जानता हूं। मेरी यही प्रैक्टिस होती है। सहलाना है, आपको सोचना चाहिए। धर्म विशेष को सिर्फ सहलाना ये लॉ के धनंजय जी, ये बात तो ठीक है ना धनंजय जी, धनंजय जी वो ठीक है, धनंजय जी वो ठीक है, लेकिन ये बात भी तो गलत नहीं है ना कि अगर अतिक्रमण है तो उसको गिराने की जिम्मेदारी किसकी है? लोगों की है या फिर एक समुदाय विशेष की है या प्रशासन शासन की है? बताइए। तो फिर वो तो यही हो रहा है ना कि प्रशासन शासन ने कहां एक्शन लिया? दीवार गिराने वाले तो कुछ और लोग थे, क्यों उनको खुली छूट मिली है? हम इस नहीं, अरे कह दो, बिल्कुल नहीं। हम ये बात को मानते हैं कि भारत के को कभी भी भीड़ के हवाले नहीं किया जा सकता, चाहे भीड़ कोई भी हो। देश संविधान से चलेगा और संविधान से चले। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद जाते हैं तो संविधान के सामने सजदा करके जाते हैं, सर झुकाते हैं, सामने तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इस देश के संविधान रखेंगे जो अभी रखा था। धनंजय जी जरा स्क्रीन पर वो तस्वीर देखिए, ऊपर की तरफ देखिए, ये तस्वीर देखिए।
अब बताइए ये क्या हो रहा है? ये आपको प्रशासन शासन के लोग नजर आ रहे हैं? नहीं है ना? एक भी पुलिस नहीं है वहां। नहीं, बिल्कुल एग्जीक्यूशन की कार्रवाई में पुलिस होती है। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर ठीक है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अरे इनको काली मोतिया हो गई है। लॉ एंड स्पिरिट में विश्वास अच्छा, रखती ठीक, है। कबीर जी, हम कबीर संविधान जी, का सम्मान करते हैं, ये कानून का संविधान आदर लागू कर करते रहे हैं हैं, और ये मानते हैं कि ये कानून के सनातनियों को तहत नियम जिहादी के बनाने तहत की पालन कोशिश होना कर रहे चाहिए और जो कुछ भी होना चाहिए। जिस ये समाज ने ठीक है। 500 साल तक अपने बोलने की भगवान के कोशिश कर मंदिर रहे के हैं। इंतजार किया, ये जिस भगवान समाज ने राम का 500 नाम साल लेकर तक के सहिष्णुता का भारत परिचय माता दिया, की वो ये सहिष्णु समाज बकायदा छुरा कभी उतारने गलत वाले रास्ते लोग पर हैं। नहीं जा सकता, ये कभी मोटे लॉ राम अबाइडिंग से भगत बाहर नहीं जा वाले लोग सकता, हैं। कभी गलत चीजें नहीं ये कर गौ सकता। माता का मांस ठीक। निर्यात बढ़ाने कपीश वाले जी, लोग हैं। कपीश ये जी। बीफ कंपनियों से चंदा चोर खाने वाले लोग हैं। कपीश जी, उत्तर प्रदेश में चोट ज्यादा लगी है लगता है। धनंजय जी, अब एक पहले सेकंड। सफा होने के कगार में खड़े हो, धनंजय जी एक सेकंड, सपा धनंजय को जी एक सफा होने के सेकंड। कगार कपीश पर जी मेरी खड़ा बात हो सुनिएगा। कबीर को लौटाओ। कपीश जी मेरी एक बात सुनिएगा। सरकार आपकी भी रही है उत्तर प्रदेश में, और उस समय भी सड़कों पर गाय कैसे घूमती रहती थी और उनके लिए कोई जगह नहीं होती थी, कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं होती थी। जिसको छोड़कर जाना था छोड़ के चले जाता था, और उस वक्त पशुओं की क्या स्थितियां होती थी सड़क पर, ये मैंने भी देखी हैं। तो ये मत कहिए कि हम अचानक से जो है हम मसीहा बन गए, हमने तो ये किया तो हमने वो सीधी किया। बात कह रहा हूँ सर, मैं भी सीधी ही बात कह रही हूँ। करने में मोदी जी क्यों पीछे हट रहे हैं? तो फिर हुमायूं कबीर क्यों कह रहे हैं हम गाय काटेंगे? अरे वो तो भारतीय जनता पार्टी ने को बस बताया कि सब 1000 करोड़ कुछ रुपए घूम फिर लिए के आ जाइए, आप वो यही भाजपा करते हैं के और लिए बाकी काम सब तो करता दूध है। के धुले हुए हैं। हुमायूं कबीर ने स्टिंग ऑपरेशन में स्वीकारा कि अरे वो सर। भाजपा के लिए काम करता है। 1000 ठीक है, करोड़ रुपए इनसे प्राप्त ओके। किया है। वरुण पुरोहित जी, आपके पास आते हुए ये बताइए कि क्या अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने कुछ लोगों को ये एहसास दिलाया कि तुम कानून से ऊपर हो? अगर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करने की कोशिश हो रही है जगह जगह, तो फिर सड़कों पर विद्रोह क्यों? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो सामाजिक समरसता देश में रहनी चाहिए। जो आप ये दिखा रहे हो किससे का, दिल्ली का है? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सिर्फ ये एक नहीं है, बहुत सारी जगह जगह की नहीं, तस्वीरें हैं साहब। इसी की पूछ रहा हूँ सबसे पहले, इसी की। दिल्ली का है क्या जो आप दिखा रहे जी बोलिए। हो? दिल्ली का है तो गृह मंत्री कौन है? रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे अरे थे। भाई, इतनी मैं- निकृष्ट निकम्मी सरकार मैं फ्रिंजेंट 12 साल एलिमेंट्स से की बात कर रही ये हूँ। दिल्ली के वरुण अंदर जी, ऐसी हरकत। वरुण जी, मैंने फ्रिंजेंट एलिमेंट्स के लिए कोई सिलेक्टिव चश्मा नहीं पहना, इसीलिए तस्वीरें चल रही हैं। मैं उत्तर मैं प्रदेश इसीलिए की तो पूछ रहा तस्वीरें हूँ। भी दिखा रही हूं, मैं तस्वीरें बंगाल की भी दिखा रही हूं। मैं वही कह रही हूं कि एक जगह सिर्फ पर्टिकुलरली देखने और वहां से मुद्दा उठाने की बजाय ये बताइए ना मुझे कि क्यों एक वर्ग को लग रहा है कि वो लॉ से ऊपर है। क्यों? उसको किसने एहसास दिलाया उसको, ये बताइए। मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते तो क्या बताऊं? अरे सर, आपको नहीं सुनना चाहती तो आपको वरुण जी आमंत्रित नहीं करती ना। भारतीय जनता, आपको सुनना नहीं चाहती तो आमंत्रित क्यों करती, मुझे ये बताइए ना। मैं आप बोलता हूँ और आप रोक देते हो, मैं क्या करूँ? तो बोलिए ना साथ में, मैं भी तो जो मुझे बोलना है बोलूंगी ना। कि आप चाहते हैं मैं चुप हो जाऊं आप जब बोले? मैं तो चाह रहा हूँ आप बोलो। आप मेरे तो मैं तो आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप चलिए, बोलो, मैं उसके भी बाद हाथ ही जोड़ के बोलूंगा। प्रणाम करती हूँ कि आप ही बोल लीजिए फिर। मैं तो आदर करता हूँ आपका सबका, ऐसा मेरे कोई मन में फीलिंग भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जहां जहां भी ये सब हरकतें हो रही हैं, हाँ। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से चल रहा है? इतनी निकम्मी निकृष्ट सरकारें हैं कि पब्लिक जाके खुद ही तोड़फोड़ कर रही है। तो इनसे तो कानून प्रशासन संभल ही नहीं रहा। सबसे पहले तो इनको सस्पेंड करना चाहिए कि इस प्रकार के जिनको सरकार चलाना नहीं आ रहा। और जो आप अतिक्रमण की बात कह रहे हो, दिल्ली में जो बस्तियां हटाई थी, जब भी कहा था इनके टेन्योर में अतिक्रमण हुए, एक भी अधिकारी हिंदुस्तान के अंदर किसी की भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे दूसरी पार्टियों की, एक भी अधिकारी के घर पे बुलडोजर चला क्या? अतिक्रमण बंद कैसे होंगे? आप मुझे बताइए। अतिक्रमण बंद नहीं हो सकता। जो अधिकारी के टेन्योर में हो रहा है तो इसका मतलब वो शामिल है, कहीं ना कहीं पैसे खा रहा है या ड्यूटी से निकम्मापन है। पूरे देश को पता है बात। आप 2-4 अधिकारियों के चला देते बुलडोजर तो इस प्रकार के अतिक्रमण नहीं होते। तो वो बुलडोजर बाबा बुलडोजर कर रहे हैं, तो बुलडोजर बाबा उन अधिकारियों को क्यों नहीं तोड़ रहे? सबसे पहली बात ये सारे मिलकर इस बात को बोले, सारी पार्टीज के, कि जो भी अतिक्रमण करा रहा है उस अधिकारी का घर तोड़ा जाए। एक का तोड़ दोगे ना आप, पूरे देश में अतिक्रमण बंद हो जाएंगे। अब आप ये कह रहे हो सेलेक्टिवनेस क्यों हो रही है? कोई सेलेक्टिव नहीं। विपक्ष मूर्ख है क्या? 10, 12, 15 में तो कई बार कह चुका हूँ, खाली मुसलमान वोट चाहिए विपक्ष को, खाली मुसलमान वोट। ये तो बीजेपी कर रही है कि खाली उतने से वोटों से सरकार में आ सकता है विपक्ष, इन्हीं को, बाकी हिंदू सारा इनको वोट देते। ये नैरेटिव तो ये क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता को ओवरलैप करने का प्रयास कर रहे हैं। वो नहीं हो पा रहा है। आप मुझे बताइए, आज सबसे बड़ी चीज क्या हो रही? महंगाई, बेरोजगारी, बच्चे परेशान। नीट के कितने बच्चे परेशान? बस धर्म की मेलोडी खिला दो, धार्मिक जहर की मेलोडी खिला दो,
कोई भी मसले हो उस पर धार्मिक मसला गिरा करके उसको खत्म कर दो। अब चाय पकौड़े के साथ गर्मी है, चाय पकौड़े के ठेले नहीं लगे, गन्ने के रस के ठेले लगा लो। तो ये किस प्रकार की सरकार है? जो हो रहा है रूल ऑफ लॉ या कोर्ट के आदेश हो रहा है तो कोर्ट कर रहा है, न्यायालय जो भी करेगा। आप भी जानते हो न्यायालय का ऑर्डर होगा तो अपने आप प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे तोड़ लेंगे। पर अगर पब्लिक जाके तोड़ रही है तो अराजकता है। अराजकता है इसका मतलब कहीं भय का माहौल नहीं है, किसी सरकार का भय नहीं है। अभी लखनऊ में बच्ची के साथ हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल में, इसका मतलब योगी बाबा मैं एनकाउंटर कर देता हूं, मैं बुलडोजर चलाता हूं। लखनऊ के शहर में कैसे हो रहा है? इसका मतलब भय है ही नहीं आप पे कानून का, आपकी सरकारों का भय नहीं है। फिर आप कहते हो विपक्ष ऐसा, विपक्ष है ही नहीं। अभी तो कहते हो विपक्ष है ही नहीं, उसको तो सीटें नहीं आ रही। तो आप ही हो ना सब जगह पूरे देश में, आप तो पूरे भगवा झंडा लहरा रहे हो। बीजेपी आ गई सारे राज्यों में। धनंजय जी पहले जवाब देंगे इसका, फिर उमेश आनंद जी आपके पास में आती हूँ। लेकिन वरुण जी ने तो ऐसी बात कह दी कि जैसे अभी नए नए ये भी आए हैं और नए नए हम भी आए हैं। इससे पहले तक तो ना कुछ देखा ना समझा कि क्या होता आया और किस किसने क्या क्या किया। धनंजय जी दीजिए धनंजय जी जवाब। पब्लिक ने जब भी तो बदला ना पूर्णिमा जी। हाँ ठीक है नहीं, हम जी वरुण जी हमें नहीं कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करना हमारी आदत नहीं है। अलग बात है कि असम में आपके 19 विधायक में से 18 मुसलमान हैं, लेकिन हमें इसमें कोई लेना देना नहीं। हम किसी को हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। आपके कितने विधायक कहाँ जीते हैं और 4 में से 3 मुसलमान बंगाल में जीत रहे हैं, तो हम ये सब चीज़ों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि 19 में 18 आपके विधायक मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान, ये सब हमारा विषय है ही नहीं। विषय हमारे लिए मुल्क प्राथमिकता में है और मुल्क को ही प्राथमिकता में हम रखेंगे। और अगर अवैध निर्माण की बात करें तो कितने कांग्रेसियों के घर तोड़े जाएंगे, कितने तंदूर कांड वाले को जेल से किया जाए, जिसका प्रधानमंत्री सिटिंग पर, जिसका चुनाव में धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री को किसको दोषी दिया जाए। कानून में पूरा सरिया के आगे संविधान को शर्मसार करने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बात कर रहे हैं और संविधान कर रहे हैं। धर्म के नाम पर देश बंटवाया आपने, वहां पर 70 साल तक दलित। भाई आपके बीच में तो बोला नहीं था, कितना ध्यान से आपको सुना था, कितना ध्यान से आपको सुना था। आप अपने समय में बोल लीजिएगा, आपके समय में तो बोला नहीं था। सच थोड़ा सा बताते हैं आप घबरा जाते हैं, थोड़ा सा सच सुन के आप घबरा जाते हैं। अरे थोड़ा सा सच सुनते हैं आप। साहबानों के मामले में क्या शर्मसार नहीं किया था राजीव गांधी ने संसद को? 11 जजों की खंडपीठ का निर्णय पलटा था या नहीं पलटा था? आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, कांग्रेस परिवार से हैं, 3 पीढ़ी से आप कांग्रेसी, हम जानते हैं। ये अलग बात है कि 5 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी परिवार का ही पांव पहुंच रही है, जो किसी भी स्वतंत्र। शर्म आपको आती है तो अच्छी बात है, बेशर्म होना बुरी बात है, बाशर्म होना अच्छी बात है। अगर आपको शर्म लाज शर्म है तो ये अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं। बेशर्म होना बुरी बात है, लेकिन 5 पीढ़ियों से एक परिवार का पांव पोंछ बेशर्म ही कहेंगे, बाशर्म नहीं कहेंगे। पहले आप लोगों ने चरण चुंबन किया किसका? मोतीलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का, राजीव गांधी का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का। अब वाड्रा के बच्चे कौन वहां रेहान राजीव वाड्रा का करेंगे। वरुण जी हर एक कार्रवाई को कम्युनल बता के निकला भी नहीं जा सकता ना। 7वां पीढ़ी का भाई कार्रवाई तो कार्रवाई है और जहां जरूरी है वहां पर है, लेकिन एक आउटरीच विशेष तौर पर क्यों नजर आता है? आप मंदिर अगर कहीं पर अवैध अतिक्रमण है वहां पर चल जाता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, मस्जिद में मजार में हो जाता है तो देखिए फिर कैसी हायतौबा सड़क पर होने लगती है। क्यों होने लगती है साहब, मुझे बताइए जरा। अतिक्रमण है, अतिक्रमण है, उसका किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है। और हर एक कार्रवाई को आप लोग कम्युनल बता के नहीं निकल सकते हैं। वसुंधरा सरकार ने प्राचीन मंदिर तोड़ा, सारा जयपुर बंद हो गया, दोबारा बनाना पड़ा, प्राचीन पत्थर गायब हो गया। ठीक है सर, ठीक है। उमेश आनंद जी बिल्कुल नहीं तोड़ा, गलत बात है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना कि आप जिस नजरिए से वो देखना चाहते हैं वो देखते रहेंगे। मैं बार बार यही स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी कार्रवाई कानूनी रूप से जो होती है वो धर्म आधारित नहीं है, और हम हर बात को कम्युनल नहीं बता सकते हैं वरुण जी। कम्युनल कह के हम हर बात से निकल नहीं सकते। दैट्स नॉट अ सेफ पैसेज, दैट्स नॉट अ सेफ पैसेज सर। मैंने हमेशा यूनिवर्सल बात की, मैंने कांग्रेस शब्द का भी उपयोग किया। उमेश आनंद जी कभी राज हो क्यों ऐसी चीज? उमेश आनंद जी, जुमे की नमाज अंदर, बाहर हनुमान चालीसा का जवाब क्यों? मैं बिल्कुल स्पष्टता से आपके चैनल पर बताना चाहता हूं कि रोड नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती है। मस्जिद एक अधिकृत स्थान है जहां पर उनको नमाज पढ़नी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि मैं तो बहुत भुक्तभोगी हूं। दिल्ली में पटेल नगर जैसे क्षेत्र में मेरे तो बिल्कुल पास में इंद्रलोक है। कई बार वहां से निकलना पड़ता है तो देखते हैं कि रूट को डाइवर्ट करके जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी रस्सियां, मोटी मोटी रस्सियां बांधी जाती है, पूरा रोड कवर होता है।
ऐसा भी स्पेस नहीं होता कि आप थोड़ा भी तनिक भी निकल कर चले जाओ। इसी में कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ कोई हार्ट पेशेंट हो, एम्बुलेंस जा रही हो, कोई परिवार के अंदर कोई व्यथा हो, लेकिन वो व्यक्ति नहीं जा सकता कि 5 मिनट के लिए वो वहां से निकल जाए, रूट डाइवर्ट करके उसको आधा घंटा लगता है। तो रोड तो वैसे भी अपवित्र स्थान है, क्योंकि वहां पर कुत्ते, बिल्ली, इंसान, हर प्रकार की अमर्यादित घटनाएं घटती हैं। इसलिए अपवित्र स्थान पर नमाज पढ़ने से अल्लाह नहीं खुश होने वाला। अल्लाह तो मस्जिद में नमाज पढ़ने से ही खुश होगा। जहां तक हनुमान चालीसा की बात है, भैया मंदिर और मंदिर के थोड़े से बाहर मंदिर पूरा भरा रहता है। कुछ श्रद्धालु हल्के से बाहर आकर खड़े होते, उसके बाद भी ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं होता, कोई परेशान नहीं होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में रोडों को बंद कर कर, प्रतिबंधित कर कर, डर का माहौल पैदा कर कर इस देश के बहुसंख्यक हिंदू को डराने के लिए रोडों पर ये टोपी वाले आकर बैठकर हमें धमकाने के लिए करते हैं। ये प्रपंच है। अरे मस्जिद में पढ़ो, घर में पढ़ो ना भाई, रोड पर क्यों पढ़ोगे? रोड तो सरकार की, किसी के बाप की थोड़ी ना है। आप अपने जागीर में पढ़ो। ये स्पष्ट है। मैं रोड पर नमाज पढ़ने का पूरा विरोधी हूँ। ठीक है, इस पर क्या आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? गुलाम सरवर साहब, आपका स्वागत करती हूँ। ये इसको लेकर क्या आप लोगों को मंथन नहीं करना चाहिए कि भाई तय हो जाए, अगर कोई अवैध अतिक्रमण है उसको गिराया जाए तो कोई हो हल्ला नहीं हो? अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है तो ये आत्ममंथन करके तय करिए कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अगर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल हो रहा है और वो सबके लिए समानता आपको नजर आ रहा है, उसमें आपको कोई बायसनेस नहीं नजर आ रही है, तो क्या इस पर आप लोगों को इनिशिएट नहीं करना चाहिए कि चलिए ठीक है, हम भी करते हैं अपनी तरफ से और आप भी करिए? नहीं, बिल्कुल दो बातों को समझना है। सड़क पर नमाज का तो मैं शुरू से विरोधी हूँ और मैंने सदैव अपने समाज के बीच इस बात को बड़ी जोरदार ढंग से रखा है और तमाम जो सोर्सेज हैं सोशल मीडिया पर, उसके जरिए भी मैं अपीलें करता रहता हूँ। हमारे पास बहुत सारे वैकल्पिक व्यवस्था इस्लाम में खुद दिए गए हैं कि आप 2, 3, 4 जमात भी कर सकते हैं। अगर जगह कम पड़ जाए तो जमात 2, 3 कर लें, अलग अलग समय में कर लें। देखिए, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन सड़क या सार्वजनिक स्थान, पार्क वगैरह जिन उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं, मुझे लगता है कि उस उद्देश्य के लिए ही रहना चाहिए। वहाँ दूसरी गतिविधि ना हो, कोई धार्मिक गतिविधि ऐसी ना हो जिससे उद्देश्य जो है वो पूरा ना हो सके सड़क बनाने का। और रही बात सड़क पर नमाज पढ़ने की, मैं डे 1 से कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए और सड़क पर इस तरह की कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे यातायात बाधित हो। जैसा अभी हमारे संत महात्मा हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं, इनको बहुत कठिनाई हुई है नमाज के समय, कई रोगी फंस जाते हैं, एम्बुलेंस फंस जाता है। तो ये बिल्कुल अति निंदनीय है। कोई भी धार्मिक उत्सव ऐसा न सड़क पर कीजिए जिससे बाकी लोगों को कठिनाई हो। लेकिन एक बात को नोट करके रखना चाहिए कि ये मुद्दा 75 साल हो गए हैं। अगर यही बहस का मुद्दा रहेगा तो देश के दूसरे मुद्दे पर हम आ नहीं पाएंगे। जो गलतियां सेकुलर पार्टियों से हुई हैं, जिन्होंने खुला मैंने छोड़ दिया था सबको, जैसे नमाज पढ़ना, जैसे कुर्बानी करना, जैसे मुहर्रम मनाना, जैसे तुमको त्योहार करना करो। अब कम से कम सरकार नियम बनाए तो ईमानदारी से नियम ही बनाए। उसका एक जो वोट प्राप्त करने का तरीका अपना लेती है ना, वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। बयान वही देना, मगर बयान को इस ढंग से दिया जा रहा है जैसे लग रहा है देश में सबसे बड़ी आपदा जो है वो नमाज पढ़ना हो गया सड़क पर। अरे सड़क पर बहुत सारी चीजें और भी है, सबको रोकिए, नमाज बिल्कुल रोकिए, बिल्कुल रोकिए, हर हाल में रोकिए। मुसलमानों से कह रहा हूँ, सरकार क्यों रोक रही है, आप क्यों नहीं रुक रहे हो? रुकना चाहिए, लेकिन प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है ना, वो तरीका भड़काऊ नहीं होना चाहिए, ना भड़काऊ लगना चाहिए। यही बात है ना गुलाम सरवर जी? जी, इसके प्रस्तुतिकरण का तरीका हम लोगों को उचित नहीं लगता। सड़क छाप छोटा सा लड़का भी जो है ना, अलग अलग संगठन
अगर बजरंग दल नहीं हुआ तो राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग नहीं हुआ तो नेशनल बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, हिंदू सुरक्षा दल, हिंदू उठक दल, पटक दल, मियांमार दल। अरे क्या तमाशा कर रहे हैं आप? सरकार है देश में, संविधान है देश में, रूल है, आपने ये कहा ये अच्छी बात है, सरकार करेगी। आपने ये कहा ये अच्छी बात है, लेकिन कर देते, ड्रामा मत कीजिए, काम कीजिए। ठीक है सर, लेकिन फिर ये दोनों तरफा देखा जाना चाहिए। दल का इधर नाम नहीं होगा, लेकिन दल के साथ बल भी है। नाम नहीं दिया होगा आपने उसको कुछ, लेकिन उस दल में बल भी नजर आता है। ठीक है धनंजय जी, वैसे मेरा समय खत्म हो चुका है, 10 सेकंड में अगर कुछ आप बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज जल्दी से बोलिएगा। पूर्णिमा जी 10 सेकंड की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि बात उन्होंने उठाई थी कि बजरंग दल, भाई नाम किसने रखा है? आईएसआईएस का फूल पर बता सकते हैं जरा? तिरंगे झंडे पर क्या लगा के चलते हैं? मोहम्मद साहब के नाम पर आपने क्या क्या बना रखा है? 4 दिन पहले एसटीएफ ने पकड़ा है, आईएसआईएस के नाम पे जितनी गिरफ्तारी हुई है, बजरंग दल से आपको दिक्कत हो रही है, आईएसआईएस से दिक्कत नहीं हो रही है। तमाम जितने आतंकवादी संगठन है दुनिया के, सब इस्लामिक नाम पे आपने रखे हैं, उनको कभी आपको चुभता नहीं है, और बजरंग दल आपको चुभ जा रहा है। नहीं ठीक है सर, लेकिन कोई भी जो धर्म है, मैं बस इतना कहते हुए चर्चा को खत्म कर रही हूं कि कोई भी धर्म जो है वो सड़क पर शक्ति प्रदर्शन नहीं बन सकता है, वो कोई भी धर्म क्यों ना हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।